रुद्र संहिता युद्ध खंड पहला अध्याय। तिपरा सुर वध की कथा। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गणेश भगवान की जय, बोल महाशिव पुराण की जय। तिपरासुर वध की कथा वर्णन। तारक बिंदु माली अरु अक्ष कमल प्रसिद्ध त्रिपुण पुत्रन तप करो प्राप्त करो जगदीश जग सिद्ध। बोल शंकर भगवान की जय। नारद जी बोले हैं प्रभु, अब आप हमें शिव जी का वह चरित्र सुनाने की कृपा कीजिए कि जिसमें उन्होंने दुष्ट दानवों का वध किया है। ब्रह्मा जी बोले, एक समय व्यास जी ने सनत कुमार जी से यह बात पूछी थी, तब जो उन्होंने कहा था वही कथा मैं तुमसे कहता हूँ। सनत कुमार जी बोले, माँ विद्वान व्यास जी, अब तुम शंकर जी के उस शुभ चरित्र को सुनो कि जिसमें एक ही बाण से उन्होंने असुरों को भस्म कर दिया था। शिवपुत्र शंकर द्वारा तारकासुर के मारे जाने पर उनके तीनों दैत्य पुत्र पृथ्वी पर तपस्या करने लगे। उनमें तारका श्रेष्ठ, बिंदुमाली, माजिल और कमलाक्ष सबसे छोटा था। ये तीनों समान बलि, जितेंद्रिय, दृढ़ चित्त, महावीर और देवद्रोही थे। इन तीनों ने अपने समस्त भोगों को भोगकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए सुमेरु पर्वत की गुफा में जाकर बड़ा ही अद्भुत तप किया। तप करते करते उन्होंने अपनी देह को सुखा डाला। वे 100 वर्ष तक एक पांव में से पृथ्वी पर खड़े होकर तप करते रहे। ये जो तारकासुर था, जिसने ब्रह्मा से वरदान पाया था कि मैं सबसे त्रिलोकी में सबसे अवध हूँ और मुझे कोई ना मार सके, तो फिर ब्रह्मा ने कही थी नहीं, कोई कारण लगा कर वर मांग। तो उन्होंने कहा कि मुझे शिव शंकर का पुत्र के हाथों में मारा जाऊं, अन्यथा कोई ना मार सके। तो वो कुमार होया कार्तिकेय जी के हाथों। फिर वो तारकासुर का वध हुआ। अब तारकासुर का वध होने के बाद उसके 3 पुत्र थे। ये कौन से? सबसे बड़ा था तारकासुर के 3 पुत्र। तारका तो सबसे बड़ा था, बिंदुमाली बिचला और कमलाक्ष सबसे छोटा था। अब ये तपस्या कर रहे हैं, तप कर रहे हैं बहुत बड़ा, ब्रह्मा को प्रसन्न करके। और फिर ये वर मांगेंगे, देखो क्या मांगेंगे। बोल शंकर भगवान की जय। हजारों वर्ष तक उन्होंने विविध प्रकार से कठिन तपस्या की। तब उनके इस प्रकार तप करते देख ब्रह्मा जी प्रसन्न होने वहां वर देने आए। और ब्रह्मा जी ने कहा, महादेव तो मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो वर मांगो। असुरों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्ने विचार कर कहा, है देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें सब प्राणियों में अवध्य कीजिए। हमारे जितने भी विघ्न हो उन्हें दूर कीजिए, हम सब अजर अमर रहे। और यदि हमें चाहे तो त्रिलोकी का हम चाहे तो त्रिलोकी का भी वध कर सके, ऐसा हमें वर दीजिए। बोल शंकर भगवान की जय। सनत कुमार जी कहते हैं कि जब उन तपस्वियों ने इस प्रकार कहा, तब उनके वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी अपने प्रभु गिरि शंकर जी को स्मरण कर बोले, ऐ असुरो, अमरत्व त्याग और जो चाहो वर मांग लो। अमरता का तो अमर होने का तो वरदान मत मांगो, इसको छोड़कर तुम कुछ भी मांग लो। अमरत्व त्याग और जो चाहे अमर त्याग करके अमरत्व त्याग और जो चाहे वर मांगो, इस कार्य में निवृत्त हो। कोई भी प्राणी अजर अमर नहीं होता। काल के भी काल हरि और शंकर भगवान के सिवा संसार में कोई भी अमर नहीं होता। अतएव तुम सत्व गुण के आश्रय हो, मृत्यु में कोई कारण लगाकर वर मांगो, जिससे तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जावे। वे ध्यानाविष्ट हो। उन्होंने एक मुहूर्त तक विचार कर पितामह से कहा कि हमारे पास कोई दृढ़ दुर्ग नहीं है जिसमें शत्रु प्रवेश न कर सके। आप हमें एक कोई सुरक्षित 3 पुर निर्माण करा दीजिए। उनमें धन संपत्ति के सुखदायक सभी साधनों के अतिरिक्त अस्त्र शस्त्र की भी सभी सामग्रियां हो और जो अजय हो, देवदानों कोई भी उसे तोड़ न सके। यह कहकर तारक्ष ने अपने लिए श्रवण का, सबसे बड़े ने सोने का, कमलाक्ष ने चांदी का और बिंदुमाली ने लोहे का पुर निर्माण करा देने की प्रार्थना की। उन्होंने 3 पुर मांगे। तारक ने सोने का, कमलाक्ष ने चांदी का और बिंदुमाली ने लोहे का।
ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा, परंतु शिव जी के हाथों ही तुम सब मारे जाओगे और अन्य कोई तुम्हें मार न सकेगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने मैं को बुलाकर उन तीनों के लिए तीनों पुरों का निर्माण कराने की आज्ञा दे दी। मैंने परिश्रम से तीनों पुरों का निर्माण किया। जिसने जैसा मांगा था उसे वैसा पुर मिला। एक आकाश में, एक स्वर्ग में और एक पृथ्वी पर स्थित था। मैं वह तीनों पुर उन असुरों को ले देकर स्वयं ही उनके हित की इच्छा से वहीं पर निवास करने लगा। इस प्रकार तारक के वे तीनों महाबली पुत्र अपने अपने पुर में रह आनंद की से भोगने लगे। ब्रह्मा जी के वर्ष से वे त्रिलोकों को नष्ट कर महान राज्य करने लगे। बोल शंकर भगवान की जय। शंकर जी की देवताओं द्वारा स्तुति। वर्तमान अध्याय में अमर संतवन महान निकट शंभु के जाय के सुनो सकल धर ध्यान। व्यास जी बोले, वक्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी के पुत्र फिर क्या हुआ और देवता कैसे सुखी हुए, यह मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, बुद्धिमान व्यास के इन वचन को सुनकर शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर संत कुमार जी ने कहा, तब इस प्रकार त्रिपुरों के तेज से दगद हो इंद्रादि देवता दुखी तो ब्रह्मा जी के पास गए, अपना सब कष्ट कहा, उसके वध की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने उन्हें संतोष देकर शिव जी के पास जाने की आज्ञा दी। तब दुखित देवता शंकर जी के पास गए, नमस्कार कर बड़ी स्तुति की। देवताओं ने कहा, हिरण गर्भ है सर्वव्यापक, आपको नमस्कार है प्राणियों के संहार करता अमित तेजधारी, आपको नमस्कार है। संत कुमार जी कहते हैं, जब अनेक प्रकार त्रिशूलधारी महादेव जी की इंद्रादि देवताओं ने स्तुति की और यह कहा, है महादेव जी, तारक के पुत्रों ने हम सब पर इंद्रादि देवताओं को पराजित कर दिया, त्रिलोक को अपने वश में करके हमको नष्ट कर सारे संसार को उजाड़ दिया है। शंकर जी, जब तक त्रिपुरों का नाश नहीं होता तब तक आप शीघ्र ही किसी नीति का विधान कीजिए। तब इंद्रादि देवताओं ने इन वचनों को सुनकर उसके उत्तर में शिव जी ने कहा, है बोल शंकर भगवान की जय, बोल हर हर महादेव की जय। अब भगवान शंकर कहेगा कि त्रिपुरा तीन पुर है वे, वहाँ के जो वो निवासी हैं वो बड़े धर्म वाले हैं, वो मेरी पूजा करते हैं। जब तक वो मेरी पूजा करेंगे मैं उनको मार नहीं सकता। तुम कोई ऐसा उपाय करो कि वो मेरी पूजा छोड़ दे और धर्म ना रहे, वहाँ ऐसी कोई माया फैलाओ कि धर्म तो रहे नहीं और कोई सा अधर्म का वो फैल जा, और उनको ऐसी तुम नीति बढ़ाओ, किसी को भेजो और उनको ऐसी शिक्षा दो, क्योंकि जब तक वो मेरे भगत है तब तक मैं उनको नहीं मारूंगा। मैं अपने भक्तों को कभी नहीं मारता। बोल शंकर भगवान की जय। भूत और त्रिपुरों का धर्म। त्रिपुर बड़े धर्मात्मा, मम भक्ति में लीन, जा हेतु मैं विवश हूँ, विष्णु करूँ अधीन। भगवान शंकर कह रहे हैं कि मैं उनके अधीन हूँ क्योंकि वो मेरी भक्ति करते हैं, वो धर्म है, मैं धर्म है उनको, जब तक वो मेरी भगत है मैं उनको नहीं मारूंगा। शिव जी बोले, है देव तो मैं तुम्हारे कष्टों को जान रहा हूँ, परंतु क्या करूँ, त्रिपुरों के स्वामी अभी तक पुण्यात्मा हैं, इस कारण वे अबद्ध हैं। जब तक वे मेरे भगत हैं मैं उन्हें मार नहीं सकता। तुम सभी धर्मज्ञ हो, धर्म के से विचार करो। मेरी सम्मति है कि इसके लिए तुम लोग विष्णु जी के पास जाओ, वे जैसा कहे वैसा करो। तब यह कहकर इंद्र आदि देवताओं ने पहले ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी अग्रणी बन उन्हें विष्णु के पास ले गए। विष्णु जी के पास पहुंचकर देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने दुख का समस्त कारण शीघ्र ही विष्णु भगवान को निवेदन किया। विष्णु जी ने सब बातें सुनकर कहा, यह सत्य है, जहाँ पर सनातन धर्म हो वहाँ दुख नहीं होना चाहिए। सूर्य के दिखने पर अंधकार नहीं रहता। देवताओं ने कहा, अब हम क्या करें, हमारा दुख कैसे दूर होगा, हमारी किस प्रकार स्थिति होगी और हम कैसे सुखी रहेंगे। त्रिपुरों के रहते तो धर्म रह नहीं सकता,
जैसे भी हो शीघ्र उनके वध का उपाय कीजिए, अन्यथा सब देवता काल कलवित हो जाएंगे। तब देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर नारायण भगवान ने अपने मन में यह विचार किया कि मैं देवताओं का कार्य कैसे करूं, क्योंकि तारक पुत्र तो शिव जी के भगत हैं। समर्थ विष्णु ने यज्ञों का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही यज्ञ गण वहां तक तत्क्षण आ उपस्थित हुए। उन्होंने उन पुराण पुरुषोत्तम यज्ञपति विष्णु को नमस्कार प्रसन्नता प्राप्त की। तब उन्हें दिखाकर विष्णु जी ने इंद्रादिक देवताओं से कहा कि है देवताओं, तीनों जगत की विभूति के लिए यज्ञ करो, यज्ञों से ही त्रिपुरों का विनाश होगा। संत कुमार जी कहते हैं कि भगवान के यह वचन सुन उन्हें प्रेम से प्रणाम कर देवतागण उन सजेक का संतवन करने लगे। छह विधि चयन कर यज्ञ का विधान किया। फिर तो उस यज्ञ कुंड में एक महान शरीर वाला शूल शक्तिधारी हजारों भूतों का समुदाय निकल पड़ा। तब वो अनेकों प्रहारों से युक्त नाना वेशधारी कालाग्नि रुद्र के समान तथा काल सूर्य के समान प्रकट हुए। उन भूतों से विष्णु जी ने कहा, है भूतगणों, देव कार्य के लिए तुम लोग मेरा आज्ञा से शीघ्र ही त्रिपुर नगर को जाकर उन्हें नष्ट कराओ, इसी में तुम्हारी ख्याति है। विष्णु जी के इन वाक्यों को सुनकर वे भूत गण दैत्यों के त्रिपुर नगर को गए, परंतु जो ही उनके पूर्व में प्रविष्ट हुए तो ही त्रिपुर के तेज से वे भस्म हो गए। जो बचे थे वे विष्णु के पास भाग गए। उनका संगार सुन विष्णु जी चिंतित हो गए। उन्होंने देखा कि इंद्र आदि देवता संतपंथ है। वे विष्णु जी से दैत्यों के पुत्र की जीत की चिंता में व्याप्त हो गए। उन्होंने कहा, कुछ भी हो, धर्मात्मा का नाश नहीं हो सकता। अभी त्रिपुर धर्मात्मा है, फिर उन्हें कौन मार सकता है। शिव का पूजक तो कैसा भी पापी हो पापों से मुक्त हो जाता है। अतएव जब तक रुद्र की पूजा न होगी तब तक कामनाओं की पूर्ति नहीं हो सकती। लिंग पूजन से तो मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। वे धर्म और शिव पूजन ये दोनों नित्य कर्म जब तक है तब तक त्रिपुरों का नाश नहीं हो सकता। यह विचार कर विष्णु ने उन तीनों असुरों के वेद धर्म और शिरवाचन का विनाश करना ही उच्च समझा। फिर उन्होंने देवताओं से कहा कि अब आप लोग अपने घर जाइए, जो यथा साध्य आपकी सहायता करूँगा। नहीं होगा तो तीनों दैत्यों को रुद्र से विमुख कर उन्हें भस्म कर दूंगा। सनत कुमार जी कहते हैं, उनकी आज्ञा मानकर देवता अपने धाम आए। विष्णु जी उनके हित का विधान करने लगे। उसी सर्वव्यापक पाप नाशक वृत्तांत को मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो। बोल शंकर भगवान की जय। अब ऐसे वे जगह जो मुंह पर कपड़ा बांधे रहेंगे उनको ऐसी उल्टी पट्टी बढ़ा देंगे कि वो धर्म का नाश कर देंगे और धर्म में उनकी बुद्धि हो जाएगी। बोल शंकर भगवान की जय। नास्तिक शास्त्र पार्थो भाव, नास्तिकता का पाठ पढ़ा देंगे उनको। मुंडित अनुपम पुरुष का श्री विष्णु से जन्म। मुंडित अनुपम पुरुष का श्री विष्णु से जन्म, नास्तिक धर्म की कथा अद्भुतता को कर्म। शरद कुमार जी कहने लगे कि भगवान ने अपनी आत्मा से अत्यंत तेजवान मायावी पुरुष को प्रकट किया, जिसका सिर मुड़ा हुआ था और जो मलिन वस्त्र पहने, एक हाथ में काठ का पत्थर और दूसरे हाथ में झाड़ लिए चल रहा था। वह अपने एक हाथ में खुला वस्त्र लिए, मुख में वस्त्र लपेटे, व्याकुल वाणी में धर्म ऐसा कहता हुआ मुनि रूप धारण किए मुनि जी के आगे आ खड़ा हुआ। फिर बोला, है हरिहन, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मेरे क्या क्या नाम होंगे और स्थान क्या होगा। अब इस पुरुष का ऐसा निर्माण कर दिया मुंडित का कि यही जगह धर्म का नाश कर देगा, धर्म की लीला वहाँ फैला देगा। बोल शंकर भगवान की जय। उसके ऐसे वचनों को सुनकर विष्णु जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उससे कहा, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। तुम मेरे ही अंग से उत्पन्न हुए हो, मेरे ही स्वरूप हो, तुम मेरे कार्य करने योग्य हो, इससे तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारा मुख्य नाम हरिहन होगा। इसके पीछे तुम्हारा एक और भी सुंदर नाम होगा जिसे मैं कहूँगा। अभी तुम्हारे समक्ष जो कार्य है उसे करो।
तुम बड़े मायावी हो, अतः तुम 16,000 श्लोकों वाले एक ऐसे शास्त्र का निर्माण करो जो वर्णाश्रम धर्म विवर्जित हो। इसमें अब बरस शब्द तो भरे ही हो और केवल विवाह भी वर्णित हो। इसके लिए मैं अपनी माया को तुम्हारे साथ कर यह सामर्थ्य देता हूँ कि तुम यहाँ उसका निर्माण करो। परमात्मा विष्णु के इन वचनों को सुनकर उस मुंडी ने उन्हें प्रणाम किया और वह बोला, है जनार्दन, मुझे क्या करना है, इसके लिए शीघ्र आज्ञा दीजिए। आपकी आज्ञा से मैं अवश्य सफल होऊंगा। ऐसा सुनकर विष्णु ने उस माया को वह शास्त्र पढ़ा दिया जिसमें स्वर्ग नरक यही है, अन्य कहीं नहीं है। फिर शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर विष्णु जी ने कहा, बस यही विधान से तुम सब देवताओं को सम्मोहन कर लो। तुम उनके पास जाकर यही शास्त्र पढ़ाओ, तुम्हें कोई दोष न लगेगा। अब तुम ऐसा पाठ पढ़ाओगे या धर्म फैलाओगे तो तुम्हें कोई दोष भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये देवताओं का कार्य है। तुम्हें कोई दोष भी ना लगेगा। तुम्हारे इस प्रकार करने से त्रिपुरों को में तमोगुण का प्रकाश होगा, जिससे वे नष्ट हो जाएंगे। मेरी आज्ञा से तुम्हारे धर्म का विस्तार होगा तथा तुम्हें मेरी गति प्राप्त होगी। वहाँ से फिर मरुस्थल में जाकर तुम कलयुग में के आने तक अपने धर्म में नियत रह निवास करना, और जब कलयुग आ जाएगा तब अपने धर्म का प्रकाश करना। बोल शंकर भगवान की। ऐसा करके विष्णु जी अंतर ध्यान हो गए तथा मुंडी ने भगवान की आज्ञा से अपने बहुत से शिष्य बनाए और उनको वही माया मैं अपना शास्त्र पढ़ाया। अब उसके 4 शिष्य हो गए। भगवान ने उनसे भी वही कहा जो पहले वाले से कहा था। शिव आज्ञा से वे भी अपने गुरु के समान ही मलिन वस्त्र धारण कर अल्पभाषी बन उसका लाभ रूप तत्व लेने लगे। उन चारों ने पाखंड धर्म अपनाया। कौन सा धर्म? पाखंड धर्म। पाखंड धर्म अपनाया। हाथ में पात्र ले, नाक पर कपड़ा लपेटे इधर उधर विचरने लगे। उन्होंने अपने हाथ में छोटे वस्त्रों से बनी हुई बुआरी को लिया और जीव हिंसा के भय से धीरे धीरे पैर रखकर चलना आरंभ किया। जैसे वो जैन धर्म में नहीं जाया करे, हाथ में लत्ता ले रहा है, सफेद वस्त्र मुंह पर और धीरे धीरे चला है कि हमारे पैर के नीचे को नंगे पैर, उसे जैन धर्म का है। फिर पहले वाले का आदि रूप नाम रखा तथा उन चारों का कृषि पति क्रिया और उपाध्याय नामकरण कर किया। फिर यह भी कह दिया कि अब से तुम सर्वदा मेरा अरिहन नाम शुभ और शत्रु नाशक नाम ध्यान में रखना। सनत कुमार जी बोले। इसके पश्चात उस मायावी ने प्रणाम कर शिष्यों सहित शीघ्र त्रिपुर नगर को प्रस्थान किया। वहां जाकर उसने शीघ्र ही अपनी कृषि माया फैला दी और बालक को मोहित कर लिया, परंतु शिव जी के प्रभाव से त्रिपुर में उसकी माया सहज ही न फैल सकी। इससे वे अति व्याकुल हो गए। उन्होंने विष्णु का स्मरण किया, विष्णु ने शिव जी का स्मरण किया। फिर उनकी आज्ञा पा उन्होंने नारद जी का स्मरण किया। नारद जी आग उपस्थित हुए। उन्होंने विष्णु जी ने त्रिपुरों के नगर में जाने का यह आदेश दिया कि तुम इन ऋषि शिष्यों सहित वहां जाकर वहां के निवासियों को मोहित कर देव कार्य करो। नारद जी त्रिपुर के नगरों को गए, त्रिपुरपति से मिले, राजा से यतियों का धर्म परायणता और वेद विद्या की संपन्नता कहकर उनकी प्रशंसा की और कहा कि यह धर्म सबसे उत्तम है, इसी से दीक्षित हुआ है। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी इससे दीक्षित हो जाओ। यह सुन त्रिपुराधीश को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु मोहित हो वह भी उस मुंडी से दीक्षित होने गया, उसे अपना गुरु बनाया। यह देख सभी त्रिपुरवासी उनसे मुड़िया से दीक्षित हुए। सारा त्रिपुर उस मायावी के शिष्यों से शरण मात्र में पूर्ण हो गया। बोल शंकर भगवान की। आस्तिकता छोड़कर, पूजा पाठ छोड़कर नास्तिकता उस तीनों पीरों में फैल गई। बोल शंकर भगवान की जय। मायावी
नर ने कियो नास्तिक धर्म प्रचार, ता कारण ता असुर के भये मलिन विचार। विचारों में मैल भर गया, नास्तिकता फैलेगी, धर्म का नाश हो गया और फिर अब शिव भगवान की उन्होंने पूजा भी छोड़ दी। बोल शंकर भगवान की जय। व्यास जी ने पूछा कि ऋषिवर दैत्यराजों के दीक्षित व मोहित होने पर उस मायावी पुरुष ने क्या कहा और दैत्यराज ने क्या किया। सनत कुमार जी ने कहा, जब वह राजा दीक्षित हो गया तब उसे अरिन ने कहा, मेरा ज्ञान वेदांत सार का है, यह अनादिकाल से ही चला आ रहा है, इसमें कर्ता कर्म नहीं, यह आप ही प्रकट होकर आप ही में लीन हो जाता है। आत्मा से लेकर स्तंभ तक जितने भी देह के बंधन हैं, इसमें आत्मा ही एक ईश्वर है और इसमें अन्य ही समर्थवान नहीं है। ब्रह्मा विष्णु और महेश सब अरिहन कहलाते हैं। समय आने पर सब लीन हो जाते हैं। आहार मैथुन निद्रा सब इस देह के समान है। सभी प्राणी समान हैं, किसी में कुछ विशेषता नहीं है। आत्मा एक है, मृत्यु सभी के लिए होती है। सभी शरीरधारी समान है। इस कारण कभी किसी की हिंसा मत करो, अहिंसा ही परम धर्म है और पीड़ा देना महापाप है। अपराधीनता ही मोक्ष और अभिलाषित भोजन ही स्वर्ग है, भोजन ही स्वर्ग है। हिंसा से नरक होता है। दान बहुत है परंतु वह दान से बढ़कर कोई दान नहीं। भयभीत को वह दान, रोगी को औषधि, छात्रों को विद्या और भूखों को अनुदान देना 4 प्रकार के दान मुख्य है। मणि मंत्र औषधि के प्रभाव को बिना विचारे ही नाम और अर्थ के उपार्जन के लिए प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करें। बहुत साधन की क्या आवश्यकता है। सभी और के केवल 12 स्थानों की ही पूजा करें। यथा 5 काम इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, मन और बुद्धि। प्राणियों का स्वर्ग और नरक यही है और कहीं नहीं है। सुख का नाम स्वर्ग और दुख का नाम नरक है। सुखपूर्वक मरना ही मोक्ष है। अग्नि में तिल, घी और पशु की आहुति कर स्वर्ग की इच्छा करना बड़ी विचित्र बात है। इस प्रकार उस असुर नायक के लिए यतिराज ने अपना सिद्धांत कहकर फिर पूर्ववासियों को आदर से कहा कि प्रत्यक्ष अर्थ में ही निवास करना चाहिए, यही एकमात्र सुख का साधक है। यही देव से परे की बात है। आनंदी परम है, ब्रह्म है। आनंदी ब्रह्म है और नारद कल्पना मिथ्या है। शरीर के स्वस्थ रहते ही सुख का साधन कर लेना चाहिए। बुढ़ापा जाएगा तो सुख का साधन क्या होगा। यह देह शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाली है। संचय का भी श्रेय होने वाला है। अतएव ज्ञानी को चाहिए कि वह सुख का साधन करे। वेद भी सुख का साधन करने को कहता है। लोगों में जाति कल्पना व्यर्थ है। ऊंच नीच कुछ नहीं है। वर्त जनों का कहना है कि सृष्टि के आदि में ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। जिनके 2 पुत्र दक्ष और मरीचि हुए। फिर मरीचि के पुत्र कश्यप ने दक्ष की 13 कन्याओं का धर्म से विवाह किया। फिर प्रजापति के मुख, बाहु, अरु, जांग और चरण से 4 वर्ण उत्पन्न हुए। यह पूर्व पुरुषों की कल्पना है। यह बातें विचार संगठित नहीं होती। यदि एक ही शरीर से उत्पन्न हुए, उसके 4 पुत्र भिन्न भिन्न वर्ण वाले कैसे हो गए। इस प्रकार वर्ण अवर्ण का विभाग ठीक नहीं। मनुष्य को कभी किसी प्रकार का भेद नहीं मानना चाहिए। सनत कुमार जी ने कहा, इस प्रकार उस यति ने पूर्ववासी राजा से भाषण कर वेद मार्ग को नष्ट किया और प्रतिवर्ताओं के व्रत का तथा पुरुषों के जितेंद्रिय व्रत का भी खंडन किया। फिर धर्म, यज्ञ, तीर्थ और सरदाती देवताओं धर्मशास्त्र का खंडन करते हुए उन्होंने विशेषकर शिव जी की पूजा का भी खंडन किया। उन्होंने भगवान शिव शंकर की भी पूजा का छोड़ दी तथा इसी प्रकार उसने विष्णु, सूर्य और गणेश आदि की पूजा को भी निषेध कहा। उसने अपने यहाँ के सभ्य धर्म दूर कर दिए तथा वहाँ की संपूर्ण स्त्रियाँ मोहित हो यति धर्म के आश्रित हो गई। अंतपुर की स्त्रियाँ, राजकुमार, पूर्ववासी और पूर्व की सभी स्त्रियाँ इस प्रकार विमोहित हो गई। त्रिपुरवासी सभी अपने धर्म से परामुख हो गए और अधर्म
फैल गया। फिर तो भगवान विष्णु की माया से ऐ लक्ष्मी ने त्रिपुरों के घर में अपना वास बनाया और लक्ष्मी माँ उन्हें त्याग कर चली गई। विष्णु जी द्वारा निर्मित उस बुद्धि को देखकर नारद जी कृतार्थ हो गए। दैत्यराज की बुद्धि कुंठित हो गई। शिव जी की इच्छा से राक्षस मैं अपने भाइयों सहित समर्थहीन हो गया। बोल शंकर भगवान की। अब त्रिपुरों को युद्ध करने आओगा, मारने आएगा भगवान शिव शंकर। फिर यहाँ आकर गणेश जी आकर खड़े हो जाएंगे। गणेश जी आकर अटेंगे। अब जब तक मैं हूँ तब तक आप त्रिपुरों का नाश नहीं कर सकते। फिर भगवान शिव शंकर आकाशवाण हो गए, वो सभी देवता गणेश जी का पूजन करेंगे और फिर उसके बाद त्रिपुरों का नाश होगा और गणेश जी उनके आगे से हट जाएंगे। अब आप इनका नाश कर सकते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। छठवां अध्याय। बोल शंकर भगवान की जय। त्रिपुर की कथा। त्रिपुरासुर वध का देवगण शंभु प्रार्थना की, शंभु सचित हो गए। भोग ज्ञान अवचीन। हाँ, व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा, जब दैत्यराज मोहित हो गया तब क्या हुआ? अब वह सब चरित्र आप मुझे सुनाइए। सनत कुमार जी कहने लगे, जब इस प्रकार उसके कहने पर दैत्यराज ने शिव पूजा त्याग दिया और सारा स्त्री धर्म नष्ट हो गया, लोग दुराचारी हो गए, तब भगवान विष्णु ने कैलाश पर जाकर परमात्मा महेश्वर को नमस्कार और उनकी स्तुति की। तब तक ब्रह्मा जी और देवराज इंद्र भी देवताओं को साथ लिए वहां जा पहुंचे और उन सब ने आदि पुरुष शंकर की आराधना की। तब उनके जब से प्रसन्न हुए भगवान वृक्ष पर आरूढ़ हो उनके सामने आए और नंदी को अपने हाथ के स्पर्श करते हुए देवताओं से बोले, मैं देवताओं का धर्म जान गया हूँ, इससे अब त्रिपुरों का विनाश कर दूंगा, परंतु अभी वे मन से मेरे दृढ़ भगत है। उन्होंने मेरी पूजा छोड़ दी है लेकिन मुझे मन से नहीं निकाला। मन से मेरे भगत है, उन्होंने माया से मोहित होकर उत्तम धर्म का त्याग किया है। इस कारण उनमें जिन्होंने संपूर्ण त्याग किया है उनका वध तो मैं करूंगा और अन्यों को विष्णु जी मारेंगे। यह सुन विष्णु जी कुछ उदास हो गए। तब उन्हें उदास हुआ देखकर ब्रह्मा जी शिव जी से हाथ जोड़कर बोले कि यह भगवान, आप जैसे श्रेष्ठ योगी को तो कोई स्पर्श नहीं कर सकते। यदि आप सभी को क्यों नहीं मारते हैं? त्रिपुरों ने सब सर्वदा ही आपकी पूजा त्याग दी है। हम और यह विष्णु आदि सभी आपकी प्रजा है। इस कारण आप सर्वोत्तम भाव से हमारी रक्षा कीजिए। ऐ सर्वेश्वर, यह सारा जगत आप ही का परिवार है। हरि आपके युवराज है, मैं आपका पुरोहित हूँ तथा इंद्र आपका आज्ञा पालक राजकाज करने वाला है। अन्य देवता भी आप ही के वंशवर्ती हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, तब ब्रह्मा जी के ऐसे वचनों को सुनकर सुरपति परमेश्वर शंकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा है, ब्रह्मा, तुम मुझे सम्राट कैसे कहते हो? मेरे पास तो इसके योग्य कुछ भी प्रकार नहीं है। न तो मेरे पास कोई दिव्य रथ है, न वैसा कोई सारथी है जिसे मैं लेकर संग्राम में चलूं, और जय करने वाला मेरे पास कोई धनुष बाण भी नहीं है। फिर मैं दैत्यों का वध कैसे करूंगा? यह सुनकर ब्रह्मादि के देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने महेश्वर को प्रणाम कर कहा, आप युद्ध के लिए तैयार तो हो, हम सभी आपके रथार्थी रूप हो जाएंगे। ऐसा कहकर वे सब लोग हाथ जोड़े शिव जी के सामने खड़े हो गए। बोल शंकर भगवान की जय। सातवां अध्याय। देवता द्वारा शिव संतवन कुबोधर गण ने ताड़ना देवगणन की कीन, शंभु स्तुति प्रमुदी भय आसमन तब दीन। संत कुमार जी बोले, जब शरणागत वत्सल भगवान ने देवताओं की बात स्वीकार कर ली तब उसी समय पार्वती देवी अपने पुत्र को गोद में लिए वहां आ गई। जहाँ देवताओं से शंकर भगवान विद्वान थे, तब पार्वती को आते
वे देखकर विष्णु आदि की सभी देवता नर्म और उन्हें प्रणाम करने लगे और परम आचार्य में पड़ गए। सभी ने सुलक्षण जय का शब्द उच्चारण किया, पूर्ण मौन धारण लिया। तब अद्भुत कौतूहल करने वाली देवी शंकर जी ने अपने दोनों पुत्रों की ओर देखकर उनको प्यार करने का संकेत किया और शंकर जी ने प्रसन्न होकर उनके मुख का चुंबन किया। 50 सबको साथ ले अपने भवन में चले। बुद्धि संपन्न देवता भी साथ जाकर द्वार पर स्थित थे। अब शिव जी के चले जाने से उनकी चिंता का अंत न रहा। वे अपने को हतभागी मान दैत्यों के भाग्य की प्रशंसा करने लगे। इतने में कुबोधन नामक गण ने आकर देवताओं पर अपनी लकड़ी का प्रहार कर दिया। देवता आकर वहां से भाग चले। कोई मुनि गिरे और कोई देवता लुढ़क गए। इंद्र तो और भी व्याकुल हो जांगों को टेक कर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर सब एकत्रित हो विष्णु जी के पास चले गए। वह हरि हरि से सब बात कही। तब देवता ने विष्णु ने बहुत सा आश्वासन दिया और कहा सब ठीक होगा। शिव जी सब गणों के दक्ष और परमेश्वर है, वे ऐसा कैसे वश में होंगे। यदि तुम ओम नमो शिवाय कुरु कुरु इस मंत्र को 1 करोड़ जपो तो शिव जी तुम्हारा कार्य करेंगे। जब शिव विष्णु जी ने ऐसा कहा तब फिर देवता शंकर की आराधना करने लगे। सब विष्णु जी भी देवताओं का हित करने के लिए उक्त शिव मंत्र का जाप करने लगे। जब विधि पूर्वक सबने 1 करोड़ मंत्र जप लिया, तब साक्षात शंकर ने फिर दर्शन दिया और कहा मैं प्रसन्न हूँ, जो चाहो वर मांगो। देवता ने त्रिपुर संहार का वर मांगा। शिव जी ने कहा मेरे लिए दिव्य रथ सारथी और धनुष बाण लाओ। यह सुन देवता प्रसन्न हो विश्वकर्मा के पास गए। विष्णु जी की आज्ञा से विश्वकर्मा ने संहार के हितार्थ शिव जी के लिए परम सुंदर देव में सब रथ आदि का निर्माण करा दिया। बोल शंकर भगवान की जय। मैं भी रोटी खा रही थी। 8वां अध्याय। बोल शंकर भगवान की जय। बोल हर हर महादेव की जय। थोड़ा सा शिव रथ का निर्माण। विश्वकर्म निर्माण कर अनुपम रथ तब दीन तापर शिव आरूढ़ हो इच्छा पूर्ण कीन। व्यास जी बोले है सर्वज्ञ सनत कुमार जी, आपने यह शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई। अब कहिए कि विश्वकर्मा ने शिव जी के लिए उद्दीव्य रथ का कैसे कैसे निर्माण किया। सूजी कहते हैं जब मुनीश्वर व्यास जी ने ऐसा कहा तब उनके वचन को सुनकर शिव जी के चरण कमलों का स्मरण कर सनत कुमार जी कहने लगे है व्यास जी, विश्वकर्मा ने रुद्र के लिए बड़ा ही दिव्य रथ तैयार किया। उसके समान किसी भी लोक में कोई रथ न था। वह सर्वभूत में श्रवण का सर्व समस्त था। उनके दाहिने पहिए में सूर्य और बाएं में चंद्रमा लगे हुए थे। वर्ष के 12 महीनों के 12 तारे और उसके दाहिने ओर के पहिए में